नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फोटोन बूस्ट पे। दोस्तों, जैसा कि यशपाल सर ने अनाउंसमेंट किया था कि टीम फोटोन बूस्ट आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर आरवीयूएनएल जेवीएनएल स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई है मैथमेटिक्स की सीरीज। तो दोस्तों, ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। इसका पहला टॉपिक नंबर सिस्टम में हम लोग काउंटिंग ऑफ जीरोस देख चुके हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, उसी को आगे कंटिन्यू करते चलते हैं। आज हम रिमाइंडर थ्योरम पे, जी हाँ दोस्तों, नंबर सिस्टम में ही दूसरा टॉपिक है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। इस पर्टिकुलर टॉपिक से भी काफी सवाल पूछे जाते हैं, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, उसके बाद सारे प्रॉब्लम्स को आप धड़ाधड़ उड़ाते जाएंगे दोस्तों। तो आपको क्या करना है, आपको बस ये वीडियो लास्ट तक देखना है और अगर पसंद आए तो प्लीज एक लाइक भी जरूर से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम। Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. दोस्तों, हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या है मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कुछ बेसिक चीजें। जैसे फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए मैं किसी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करता हूँ, मान लीजिए मैं 9 को 5 से भाग देता हूँ तो 5 बन जा 5, 9 में से 5 गए, कितना बचा 4। तो ये 4 क्या होता है दोस्तों, ये 4 होता है रिमाइंडर, ये होता है रिमाइंडर और हिंदी में हम इसे बोलते हैं शेषफल। इसके अलावा जो इस साइड में आता है इसे हम बोलते हैं क्वोशिएंट या फिर भागफल, यानी भाग देने के बाद जो आता है इसे भागफल बोलते हैं दोस्तों। इसे हम बोलते हैं डिवाइजर या फिर भाजक। और ये जो बीच में पोर्शन है जिसे डिवाइड किया जाता है इसे हम बोलते हैं डिविडेंड या फिर भाज्य। तो दोस्तों, ये बेसिकली टर्मिनोलॉजी है। रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली इस रिमाइंडर पे ही डिपेंड करता है। बड़ी बड़ी संख्याएं दे रखी होंगी, पावर में पावर दे रखी होगी और आपको पूछा जाएगा कि इसको इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा। बेसिकली क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना जरूरी है किस चीज को क्या बोलते हैं। ये जिससे डिवाइड करते हैं इसे बोलते हैं डिवाइजर या फिर भाजक, जिससे डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं डिविडेंड यानी भाज्य। जो हमारे पास आता है इसे बोलते हैं हम क्वोशिएंट यानी कि भागफल, और जो लास्ट में बच जाता है डिवाइड करने के बाद जो पूरा डिवाइड नहीं हो पाता उसे बोलते हैं रिमाइंडर यानी शेषफल। तो ये दोस्तों बेसिक नॉलेज है, आपको टर्म्स पता होनी चाहिए। इसके बाद हम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। तो फ्रेंड्स, रिमाइंडर थ्योरम को समझने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स से आपको थोड़ा सा अलग लग सकता है ये, परंतु इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस को धड़ाधड़ सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल से हम लोग इसे देखते हैं। 18 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आता है, ये हम सभी जानते हैं। बहुत ही छोटा सा सवाल है, इसको इजीली कर सकते हैं। रिमाइंडर आता है 4। अगर वहीं पे मैं बोलूं 20 को 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आता है, आप सभी लोग बोलेंगे 6। अब ये तो आपको पता है, लेकिन जो चीज मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ उस चीज को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर मैं इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारा मेथड क्या होता है दोस्तों, हम करते हैं इससे जस्ट पहले वाली नंबर जो इसकी टेबल में यानी इसके पहाड़े में आती है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21। तो 7 2 जा 14 कम होता है तो 20 में से 14 माइनस कर लेते हैं और रिमाइंडर लिख देते हैं 6। परंतु आज के बाद आपको एक चीज और करनी है दोस्तों। रिमाइंडर दो तरीके के होते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। तो माइनस में रिमाइंडर, ये तो सर मैंने कभी नहीं सुना। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सुना इसीलिए तो आप यहाँ पे हैं। आज सुनिए दोस्तों, इसके बाद आप देखिएगा ये हमारे बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। इससे पहले 20 से पहले वाली नंबर तो आपने सुनी होगी, 14 तक लेते हैं, 20 में से 14 माइनस करा और 6 आ गया। परंतु अगर रिमाइंडर निकालना है तो एक और रिमाइंडर होगा इसका दोस्तों, वो होगा माइनस में। कैसे, 20 से जस्ट आगे वाली नंबर जो कि इसके पहाड़े में आती है। मैं दोबारा बता देता हूँ, 20 से जस्ट आगे वाली नंबर जो कि इसके पहाड़े में आती है, कौन सी आती है दोस्तों, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 यानी 21 आता है। तो 20 में से अगर आप 21 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 20 में से अगर आप 21 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका आ जाएगा -1। तो ये भी एक प्रकार का रिमाइंडर हुआ। फ्रेंड्स, अभी तक आपने ये रिमाइंडर तो देखा ही था, पर आज आपको ये रिमाइंडर भी देखना है। ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स में इसे यूज नहीं करते, बट हम हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व करने के लिए ये वाली ट्रिक भी यूज करते हैं। इसे स्टार मार्क कर लीजिए फ्रेंड्स।
कहने का मतलब है कि अगर 20 को मैंने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 6 आता है, ये आप सभी जानते हैं। परंतु आज मैं आपको बता रहा हूं कि 20 को 7 से डिवाइड करने पे एक और रिमाइंडर आ सकता है। दोनों में से कोई भी आपको ले सकते हो, किसी से भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, जिससे इजी होगा उससे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये हम आने प्रॉब्लम वाले सेक्शन में देखेंगे। तो आपने क्या किया, 20 से ऊपर वाली नंबर ली जो कि 7 से डिवाइड होती है, वो क्या है 21। तो 20 में से 21 माइनस किया तो आपका रिमाइंडर आ गया -1। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसे प्लीज याद कर लीजिए। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ पे डेवलप करूं दोस्तों, ये जो नंबर होती है जो डिवाइड करने वाली होती है, जो डिवाइजर होता है हमारे पास 7, वो बराबर होता है इन दोनों रिमाइंडर के योग के, यानी कि इन दोनों रिमाइंडर के एडिशन के। आपको साइन कंसीडर नहीं करना, यानी प्लस है माइनस है इसको कंसीडर नहीं करना, आपको सिंपल इसकी वैल्यू देखनी है। तो अगर आप इसकी वैल्यू देखेंगे तो इन दोनों का एडिशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपके डिवाइजर के बराबर, यानी 7 बराबर क्या होगा दोस्तों 6 + 1। यानी कि मैं कह सकता हूं डिवाइजर या फिर भाजक या फिर डिवाइजर वो किसके बराबर होगा, रिमाइंडर 1 + रिमाइंडर 2 के। और रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर 2 क्या है दोस्तों, रिमाइंडर 1 है जो आप अभी तक कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करते थे, रिमाइंडर 2 वो है जो कि हम इससे आगे वाली नंबर को डिवाइड करेंगे, आगे वाली नंबर पे जाएंगे, फिर माइनस करके देखेंगे तो ये आएगा रिमाइंडर 2, जो कि माइनस में भी आ सकता है। हमें सिंपल इनकी वैल्यू देखनी है, अगर इनकी वैल्यू को आप जोड़ेंगे तो ये आपके भाजक के बराबर आएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, यही मेन कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर थ्योरम में, उसके बाद बहुत कुछ भी नहीं है, बस इसे आपको याद रखना है। एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करके बता दो। पहला पॉइंट क्या है, जैसे आप डिवाइड करते हैं नॉर्मल डिवीजन से तो जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर 1 हो गया। लेकिन अगर इससे आगे वाले देखेंगे, यानी 20 से आगे वाली नंबर 21 पे जाएंगे, 21 में जाने के बाद अगर आप देखेंगे तो एक रिमाइंडर माइनस में भी आएगा, ये भी एक रिमाइंडर होता है दोस्तों। ये आज के बाद आपको ये बात याद रखनी है, 2 रिमाइंडर होंगे, एक पहले वाली नंबर से जो उसकी टेबल जो उस नंबर से जस्ट पहले आ रही टेबल में, और एक जस्ट बाद वाली, दोनों से 2 रिमाइंडर निकलेंगे। और उन दोनों रिमाइंडर का जो योग होगा, जोड़ होगा, वो किसके बराबर होगा, वो उस डिवाइजर के बराबर होगा, यानी उस भाजक के बराबर होगा। लेकिन इसका साइन नहीं लेना है, इसकी सिर्फ वैल्यू लेनी है, ये चीज याद रखनी दोस्तों। ये है आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1। आइए चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की ओर। कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमारा क्या कहता है, मान लीजिए मैं कोई भी नंबर है 27, इसको मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा। ट्रेडिशनल मेथड की मैं बात कर रहा हूं, रिमाइंडर कितना आएगा 2। अगर यही नंबर 29 हो जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा 4। और यही नंबर 28 हो तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। 26 हो तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। इसके अलावा और कोई रिमाइंडर पॉसिबल है? इसका मतलब अगर 25 होगा तो पूरा रिमाइंडर पूरा कैंसिल हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, या फिर मैं 30 पे भी आ जाऊंगा तो भी रिमाइंडर 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि रिमाइंडर जो होगी किसी भी नंबर की वो डिवाइजर से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर आपका डिवाइजर 5 है तो रिमाइंडर पॉसिबल हो सकता है 0, 1, 2 या 3 या 4। अगर आपका डिवाइजर 10 है तो रिमाइंडर कितने पॉसिबल हो सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट नंबर 3 बहुत ही सिंपल सा है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, अगर ये ऊपर यानी न्यूमरेटर पार्ट आपके डिनोमिनेटर से छोटा है तो रिमाइंडर को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में ही रिमाइंडर होगा। फ्रेंड्स जैसा कि हम देख पा रहे हैं 8/13, अगर आप भाग भी देंगे तो 0 टाइम्स कटेगा तो रिमाइंडर 8 ही रहेगा। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं अगर ऊपर वाली नंबर या फिर न्यूमरेटर हमारे डिनोमिनेटर से छोटा आया तो रिमाइंडर डायरेक्टली हम कह सकते हैं ये नंबर ही रिमाइंडर होगा। दिस विल बी द रिमाइंडर। एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं 12/17, तो इस केस में आपको रिमाइंडर डायरेक्टली आप देख के कह सकते हैं रिमाइंडर होगा 12, क्योंकि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी है। अगर ऐसा केस बनता है तो वो रिमाइंडर डायरेक्टली हम कह सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जो कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़े हैं अब उसे हम क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं और देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, एग्जांपल आपके पास है 12 × 15/7, यानी कि आपको इसमें पूछा गया फाइंड द रिमाइंडर। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द रिमाइंडर। तो अभी तक जो ट्रेडिशनल मेथड हम लोग देखते थे उसमें हम क्या करते थे, 12 को आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 7 से डिवाइड करेंगे। तो वो भी मैं एक बार आपको करके बता देता हूँ। 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा फ्रेंड्स, ये टोटल आ जाएगा 180 डिवाइड बाय 7 करेंगे आप, 7 दूनी 14 तो 4 0 7 5 35, तो आपको इसमें रिमाइंडर आ जाएगा 5। दोस्तों मुझे सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है, तो रिमाइंडर आ जाएगा 5।
ये तो था आपका ट्रेडिशनल मेथड। अब हम देखेंगे जो हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किया उससे हम इस प्रॉब्लम को कितना इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए 12 को जब आप 7 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा 5, और जब 15 को भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा 1। तो सिंपल आप कह सकते हैं 5 × 1 5 इसका आंसर होगा। 5 आपने देख लिया ट्रेडिशनल मेथड से भी आ रहा है और 5 आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने अभी डेवलप किया। फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसका रिमाइंडर देखना है, 12 से भाग दिया कितना आया 5, इसका रिमाइंडर देखना है कितना आया 1, आप मल्टीप्लाई का साइन है मल्टीप्लाई लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया 5। दोस्तों ये एग्जांपल आप लोग देखिए 10 × 11 × 12/13। अगर इसे मैं नॉर्मल मेथड से सॉल्व करूँ तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा, फिर जाके मैं रिमाइंडर निकाल पाऊंगा। दोस्तों अगर मैं इंडिविजुअली देखूं तो 10 से रिमाइंडर देने पे 10 ही बचेगा, 11 से रिमाइंडर पे 11 ही बचेगा, 12 से रिमाइंडर 12 ही बचेगा। तो वापस से बेसिकली आपकी प्रॉब्लम वही हो जाएगी, घूम फिर के मल्टीप्लाई आपको करना ही पड़ेगा। परंतु यहाँ पे माइनस वाले मेथड यानी माइनस वाले रिमाइंडर वाले जो मेथड मैंने आपको बताया उसकी सिग्निफिकेंस यहाँ पे प्रूफ हो जाती है। देखिए दोस्तों 10 आपको पता है बहुत नंबर थोड़ी ज्यादा हो रही है, मतलब नंबर का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, तो आप माइनस में भी तो रिमाइंडर ले सकते हैं। अगर आप माइनस में रिमाइंडर लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा -3, क्योंकि 10 13 एकम 13 होता है। आगे वाली संख्या लेंगे तो ये रिमाइंडर माइनस में आ जाएगा -3। अगर इसको भी माइनस में रिमाइंडर लेंगे तो आप ये आ जाएगा -2, और इसको भी माइनस में रिमाइंडर लेंगे तो -1 आ जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, ये कितना आ जाएगा -6, और -6 रिमाइंडर हमारे ट्रिक से रिमाइंडर -6, कन्वेंशनल मेथड से कितना होगा 13 में से 6 माइनस कर दीजिए दोस्तों, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 7। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे और फिर डिवाइड करेंगे तब भी आपका आंसर 7 ही आएगा, परंतु इससे जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये दो एग्जांपल हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं दोस्तों। 67 की पावर 67 प्लस 67 डिवाइड बाय 66। तो इंडिविजुअली अगर हम देखेंगे तो आप इसको डिवाइड करेंगे 66 से तो रिमाइंडर आ जाएगा 1, और 1 की पावर हमें दे रखी है 67, प्लस इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। तो 1 की पावर 67 कितनी होगी 1 ही होगी, और ये 1 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1 + 1 = 2। बहुत ही सिंपल हो गया दोस्तों। अगर हम इसमें बात करें दोस्तों तो अगर आप इससे देखेंगे रिमाइंडर तो कितना रिमाइंडर आपको मिलेगा दोस्तों, 25 रिमाइंडर मिलने वाला है। 25 बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है फ्रेंड्स। 25 को सॉल्व करना, 25 की पावर 25 सॉल्व करना इतना इजी नहीं होता। तो आप यहाँ पे क्या काम करें, माइनस वाला कॉन्सेप्ट यूज करें। मैंने आपको क्या बताया था, 25 से छोटा तो 0 है, 26 × 0 0 हो जाएगा, जो कि इससे कम है, पर उसमें तो रिमाइंडर हमें 25 मिल रहा है। तो हम आगे वाली संख्या देख लेते हैं। आगे वाली संख्या का मतलब 26 एकम 26, 26 इससे आगे हो जाएगा तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर आप वैसे देखेंगे तो -1 की पावर कितनी है 25। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो कितना रिमाइंडर हो जाएगा -1 की पावर कितनी 25, -1 की पावर अगर ऑड में होगी तो -1 ही रहेगा, -1, और ये भी -1 ही रहेगा। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा -2 ये हमारे तरीके से है, ये हमारी ट्रिक से है, लेकिन एक्चुअल रिमाइंडर कितना होगा मैंने आपको बताया 26 में से 2 माइनस कर लीजिए 26 - 2, तो आपका एक्चुअल रिमाइंडर आ जाएगा दोस्तों 24। इस प्रॉब्लम में एक बार फिर से वो माइनस वाले रिमाइंडर की ट्रिक प्रूफ हो जाती है, उसकी सिग्निफिकेंस प्रूफ हो जाती है। चलिए कुछ और एग्जांपल में हम लोग चलते हैं। 2 की पावर 47 डिवाइड बाय 7, इसका आपको रिमाइंडर निकालना है। तो क्या 2 की पावर 47 टाइम्स करेंगे, जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। हमें क्या करना है, अगर हम इससे रिमाइंडर भी करके भी देखिए तो 2 ही आने वाला है, तो अल्टीमेटली हमारी बात घूम के वहीं आ गई 2 की पावर 47। तो इसमें हम क्या करें दोस्तों, इसमें हमें छोटी सी ट्रिक अपनानी है। 7 से आगे वाली नंबर है 8 और 7 से पहले वाली नंबर है 6, तो कोशिश कीजिए इस वाली नंबर को इससे आगे या इससे पहले में तोड़ने की। कहने का मतलब है या तो 8 बनाने की कोशिश कीजिए या 6 बनाने की कोशिश कीजिए। हम जानते हैं कि हम 8 इजीली बना लेंगे, क्योंकि अगर 2 की पावर में 3 लिखूं तो कितना होता है दोस्तों 8, लेकिन टोटल पावर कितनी है 47, तो मुझे यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके अलावा 2 की पावर 2 लिखनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे जोड़ेंगे तो पावर अभी भी 47 ही रहने वाली है। देखिए दोस्तों 3 × 15 45 + 2 47, जो कि 2 की पावर 47 थी। कहने का मतलब है मुझे यहाँ पे 8 या 6 में से कुछ बनाने की कोशिश करनी चाहिए, यानी इससे एक नंबर आगे या इससे एक नंबर पहले। 8 बनाना मुझे इजी लग रहा है क्योंकि 2 की पावर 3 सिंपली हम कह सकते हैं 8 हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से इसको 8 बनाइए। 8 बनाने के लिए इस 47 को मैंने ब्रेक कर दिया 45 और 2 में, 2 अलग कर दिया और 45 अलग कर दिया। क्यों, क्योंकि 45 3 से डिविजिबल होता है और 2 की पावर 3 जो है वो 8 हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखिए 45 है तो 3 और इंटू 15 लिख सकते हैं आप। और ये क्या हो गया दोस्तों, व्हाट इज दिस, ये हो जाएगा हमारे पास 8 की पावर 15 और 2 की पावर 2। देख लीजिए क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं है, डिवाइडेड बाय 7। लेकिन अगर अब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा दोस्तों। 8 से आप डिवाइड कीजिए,
8 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको इजीली रिमाइंडर मिल जाएगा 1, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आंसर होता है। 2 2 जा 4, अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 4 into 1 दैट इज 4। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, एक बार मैं इस एग्जांपल में आपको वापस से एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों 751, सबसे पहले हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर देखते हैं। रिमाइंडर कितना है दोस्तों, इसमें 2 रिमाइंडर आ जाएगा 2 की पावर 203/7, यानी मेरी प्रॉब्लम फंस के वहीं पे आ गई। और जैसा कि मैंने आपको बताया 2 की पावर है तो या तो कोशिश कीजिए 8 बनाने की या कोशिश कीजिए 6 बनाने की, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 1 या -1 ये मेरा मोटिव है बनाने का। दोस्तों 8 बनाना बहुत ही ईजी है। 2 की पावर 3 8 होती है, तो इसको इस तरह से डिवाइड करो कि 3 का जो मल्टीपल होगा लास्ट वो एक साइड आ जाए और बाकी एक साइड रह जाए। कहने का मतलब है अगर मैं 2 को ऐसे लिख दूं 201 तो ये 3 से डिवाइड होता है, तो बाकी 2 की पावर कितनी रह गई 2। इसको आप देख सकते हैं 7। अब आप यहाँ पे देखेंगे इसको हम अगेन लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना लिखूं कि 201 आ जाए। 201 को 3 से भाग दे दो दोस्तों, सिंपल है 67 और ये हो जाएगा 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 7। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 67 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ना फ्रेंड्स, तो वापस से मेरे पास कितना आ जाएगा 201 आ जाएगा। और 2 की पावर 2 यहीं पे 201 प्लस 2 203 जो कि हमारा ओरिजिनल है, यानी कि हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, परंतु इस क्वेश्चन को 2 की पावर 203 को मैंने तोड़ दिया 8 के मल्टीपल में, यानी 8 बना दिया और बाकी को अलग कर दिया। अब जब आप इससे इसको भाग देंगे ना 8, तो आपको पता है 1 आने वाला है। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहने वाली है, और साइड में क्या है 2 2 जा 4, जब 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर 4 ही आने वाला है, तो 1 into 4 दैट इज इक्वल्स टू 4। इसका आंसर भी 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को आप तोड़ के हमारे कॉन्सेप्ट और हमारी ट्रिक का यूज करते हुए इजीली सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों एक और एग्जांपल लेके हम लोग एक छोटी सी ट्रिक और समझते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल देख पा रहे हैं 1001 into 1002 into 1003 into 1004 डिवाइड बाय 15, और इस संख्या में आपको निकालना है रिमाइंडर। दोस्तों 15 से जब आप भाग देके देखेंगे और इंडिविजुअल भी रिमाइंडर निकालेंगे तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक ट्रिक हम अपना लेते हैं, एक काम करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर देख लेते हैं, यानी कि ऐसा फैक्टर जो किसी भी संख्या को थोड़ा सा काट दे और इसको भी काट के थोड़ी सी संख्या कम हो जाएगी, तो उसको रिमाइंडर में देखना या उसका रिमाइंडर देखना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो दोस्तों देखने पे हम कह सकते हैं कि ये भी 3 से जाता है और ये भी 3 से जाता है, 3 पंजे 15 यानी 3 5 15, और इसको भी जब कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 3 3 4। तो अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 1001 into 334 into 1003 into 1004 डिवाइड बाय 5, और इसका रिमाइंडर आपको देखना है। यानी अब हमें 5 से देखना है कि कितना रिमाइंडर होगा, तो 5 से देखना कंपैरेटिवली 15 के इजी पड़ेगा दोस्तों। यहाँ से आप देखेंगे तो 1 रिमाइंडर होगा, अगर आप इसको देखेंगे तो 4 रिमाइंडर निकलेगा, इसको आप देखेंगे तो 3 रिमाइंडर निकलेगा, इसको देखेंगे तो 4 रिमाइंडर निकलेगा, और नीचे क्या आ जाएगा 5। जब आप टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 12 = 48, यानी कि 48/5। और अगर हम इसके बाद फाइनल रिमाइंडर हम देखेंगे तो आप जानते हैं माइनस भी ले सकते हैं प्लस भी ले लेते हैं। मान लीजिए -2 रिमाइंडर मैंने ले लिया, क्यों? क्योंकि मैं एक आगे वाली टर्म से देखा, 50 को देखा तो 48 में से 50 गए तो -2 रिमाइंडर आ गया। दोस्तों -2 रिमाइंडर सबसे पहले मुझे बताइए कब आया, जब आप 5 से देख रहे हैं, पर हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन तो 15 से था, हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन 15 से था। आपने जब 5 से देखा तो -2 आया, लेकिन 15 से हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो 5 को 15 बनाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स? 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस रिमाइंडर को भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? -6। आप चाहे तो 3 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर सकते हैं, चाहे तो आप रिमाइंडर निकालने के बाद भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। -6 हमारा रिमाइंडर आ गया। -6 हमारी ट्रिक से, हमारे कॉन्सेप्ट से रिमाइंडर आया, तो ओरिजिनल रिमाइंडर क्या होगा? जैसा कि मैंने आपको बताया ओरिजिनल रिमाइंडर क्या होता है दोस्तों, दोनों रिमाइंडर की वैल्यू का आप प्लस करेंगे तो किसके बराबर आनी चाहिए? डिवाइजर के बराबर आनी चाहिए। डिवाइजर हमारा कितना है? 15। हमारा जो रिमाइंडर निकला वो कितना है? 6, और एक्चुअल रिमाइंडर जो हमें चाहिए होगा r, तो r की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 15 - 6, यानी कि कितना आ गया रिमाइंडर? 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर रिमाइंडर, यानी कि इसको इससे 15 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 9। फ्रेंड्स देखिए एग्जांपल, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल 100 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 5। यानी इस संख्या को जब 5 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा। दोस्तों जब हम 5 से भाग देंगे तो कितना शेषफल देगा, एक एक करके देखते हैं दोस्तों। 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, जब 1 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, आप सभी जानते हैं 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, तो 2 को जब 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्तों 2।
3 फैक्टोरियल होता है 6 को जब 5 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा दोस्तों 1। और 4 फैक्टोरियल होता है 24 को जब 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। और 5 फैक्टोरियल को जब 5 से भाग देंगे दोस्तों 5 फैक्टोरियल को जब 5 से भाग देंगे ना तो 0 रिमाइंडर आएगा क्योंकि इसमें 5 है। सिमिलरली 6 फैक्टोरियल की मैं बात करूं तो 6 फैक्टोरियल क्या होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इसी तरीके से होता है। तो 6 फैक्टोरियल में भी 5 है तो 5 से भाग देंगे तो कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसी तरीके से 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल और आने वाले सभी फैक्टोरियल में 5 जरूर होगा। इसका मतलब जब हम उसको भाग देंगे तो रिमाइंडर आने वाला 0। तो उन पे तो हमारा आंसर डिपेंड ही नहीं करता, हमारा आंसर तो सिर्फ इन्हीं 4 टर्म पे डिपेंड करता है। 4 और एक 5 और 2 7 और एक 8 रिमाइंडर हमारा आ गया। और दोस्तों आप जानते हैं रिमाइंडर कभी भी इस नंबर से ज्यादा नहीं आ सकता, तो दोबारा डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा दोस्तों इसका 3। तो इस तरीके से हम काफी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम। नंबर सिस्टम में हम ऑलरेडी काउंटिंग ऑफ जीरोस पढ़ चुके हैं और आज हमने रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ लिया है। आगे आने वाली क्लासेस में नंबर सिस्टम के ही और टॉपिक्स हम लेकर चलेंगे। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया, आपने इससे डेफिनेटली कुछ गेन किया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए आपके अपने चैनल फोटोन बुश को। इसके अलावा दोस्तों मैं एक और बात बता दूं, प्लीज प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए, उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। साथ ही साथ हमारे मेल आईडी photonboost@gmail